नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रघुवंश बाबू ने अपना इस्तीफा पत्र जो है वो लालू प्रसाद यादव के नाम से लिख दिया, जिसके बाद से लालू प्रसाद यादव ने भी उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन लालू प्रसाद यादव को फिर से रघुवंश बाबू ने कोई पत्र नहीं लिखा और पत्र जो है वो नीतीश कुमार को लिखा। साथ ही साथ जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के और जो परिवारवाद है उसको लेकर के जो सवाल खड़े किए रघुवंश बाबू ने, जिस तरीके से कटघरे में आरजेडी को खड़ा किया है, जिसके बाद से जेडीयू ये कह रही है कि जो भी आरोप रघुवंश बाबू ने आरजेडी को लेकर के लगाए हैं उसका समर्थन जो है वो जेडीयू करती है और 100% सही जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं, क्योंकि जो आरजेडी है वो धनबल की पार्टी है और साथ ही साथ वो चाहती है कि धन कैसे इकट्ठा हो, बाहुबल कैसे इकट्ठा हो, लेकिन जो वरिष्ठ नेता है उनका वो सम्मान नहीं करती है। साथ ही साथ जेडीयू ने जेपी नड्डा के दौरे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में हम साथ मिलकर के लड़े थे, 40 में 39 सीटें हमारे साथ आई और इस बार 2010 से भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जेडीयू प्रवक्ता है राजीव रंजन, उन्होंने रघुवंश बाबू साथ ही साथ जेपी नड्डा के बिहार आगमन को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है अपने बयानों में, ये सुनिए। रघुवंश बाबू की चिट्ठी निसंदेह लोकतांत्रिक मूल्यों की गिरावट को लेकर जो उन्होंने बढ़ते खतरे को महसूस किया, जिस तरह से परिवारवाद राजद में आंतरिक लोकतंत्र पर भारी पड़ा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चित्रों की जगह एक परिवार के 5 सदस्यों की तस्वीरों पर भी उन्होंने चर्चा की है और साथ ही साथ जिस तरीके से अहंकार और अराजक संस्कृति के खिलाफ लंबे समय से वो घुटन में थे, उस वेदना का प्रकटीकरण भी उन्होंने अपने तरीके से किया है और भविष्य में लोकतांत्रिक मूल्यों के बनाए रखने के लिए उन्होंने संघर्ष की बात भी कही है। सैद्धांतिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड रघुवंश बाबू को लोकतंत्र के एक सच्चे सिपाही के रूप में मानता रहा है और इसीलिए उनके द्वारा उठाए गए तमाम जो मुद्दे हैं उनके प्रति हमारी एकजुटता है और हमारा समर्थन उनके साथ है। दरअसल एनडीए में कभी सीटों को लेकर उस तरीके के असमंजस की स्थिति नहीं रही है जो आप महागठबंधन में देखेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय भी विपक्ष की ओर से एनडीए पर कई तरह के आरोप लगे थे कि तालमेल और सीटों पर सहमति को लेकर कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, लेकिन सर्वानुमति से एनडीए की सीटों का ऐलान हुआ और जन सहयोग, जनता के आशीर्वाद से हमने 40 से 39 सीटें जीते और जेपी नड्डा साहब का बिहार आगमन बिहार विधानसभा चुनाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। समय पर सीटों का आधिकारिक ऐलान भी होगा और हम एक बार फिर 2010 और 2019 से एक कदम आगे बढ़ेंगे, इसलिए कि जनता ने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की एक बार फिर सरकार बने जो हर खेत को पानी और तमाम विकास के उन मुद्दों को हल करने की दृष्टि में सहायक हो जिनकी शुरुआत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुई और 15 वर्षों में विकास की जो नई गाथा बिहार ने लिखी है उस पर बिहार आगे भी बढ़ता रहे।